ओम नमः शिवाय। सभी को हर हर महादेव। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। कैसे आप किसी व्यक्ति का सिर्फ हाथ देखने मात्र से आप यह बता सकते हैं कि उसके शरीर में दैविक ऊर्जा है या फिर नकारात्मक ऊर्जा का वास है। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा के अलग अलग स्वभाव, अलग अलग गुण होते हैं, और जो दैविक ऊर्जा होती है उसके भी शरीर में अलग अलग प्रभाव, अलग अलग गुण, अलग अलग स्वभाव पाए जाते हैं। और बहुत सारे भगत तांत्रिक आपके हाथ को सिर्फ देखते ही बता देंगे कि आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का वास है या फिर सकारात्मक ऊर्जा का वास है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो हाथ की नाड़ी को पकड़कर भी बता देते हैं कि आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा है या सकारात्मक ऊर्जा है। तो कैसे आपकी हाथ की नाड़ी को देखकर या आपके हाथ को पकड़ते ही या आपके हाथ को देखते ही भगत लोग बता देते हैं कि आपके अंदर नकारात्मक शक्ति है या सकारात्मक है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो जिस भी व्यक्ति के शरीर में नकारात्मक शक्ति होती है उसकी नाड़ी बहुत ही तेज चलती है। और वो कब चलती है? जब वह व्यक्ति किसी भी भगत के संपर्क में जाता है। तो संपर्क में जाने के बाद जो अंदर जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसका दम घुटना शुरू हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी के संपर्क में वो चला जाता है। तो इसलिए उसके हाथ की जो नाड़ी है वो तेज़ तेज़ चलने लगने शुरू हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति की नाड़ी नॉर्मल है तो उसके शरीर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं है। इसके अलावा एक तरीका और भी है जिसके माध्यम से आप स्वयं ये जान सकते हैं कि इस व्यक्ति के शरीर में प्रेत बाधा का वास है। आपको उसके हाथ को सूंघना है। आप जैसे ही उसके हाथ को सूंघोगे, आपको उसके हाथ से ऐसी दुर्गंध आएगी जैसे किसी जलते हुए व्यक्ति में से। जब शमशान के अंदर कोई व्यक्ति जल रहा होता है ना, जब उसके अंदर से जो दुर्गंध आती है वो दुर्गंध आपको उसके हाथ से आएगी। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा जिस भी शरीर में वास करती है उस शरीर के अंदर से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। और वो कब आती है? जब उसको उस शरीर में रमने में समय लगता है। ये आप सभी जानते हैं। जब वो पूरी तरीके से रम जाती है उस शरीर के अंदर, उस शरीर के ब्लड में रम जाती है, तब उस शरीर के अंदर से बदबू आनी शुरू हो जाती है। ये चीज़ तो आप सभी जानते ही हैं कि नकारात्मक जो एनर्जी जब रहती है शरीर के अंदर तो वो दिमाग के अंदर भी नकारात्मक विचार डालती है। किसी के प्रति लड़ाई की भावना रखना, मन के अंदर काम वासना उत्पन्न कर देना, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनको इतनी गंदी लत लग जाती है कि वो चाहकर भी उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा चाहती ही यही है कि वह उसके शरीर को गंदा रखे। मरने का मन करता है। नकारात्मक ऊर्जा ऐसा विचार दिमाग में डालती रहती है। कई कई दिन तक वह व्यक्ति नहाता नहीं है। खाना भी अगर वह इंसान खाता है तो वह हाथ धोकर नहीं खाता है, यानी कि साफ सफाई उसको अच्छी नहीं लगती है। वह पूर्ण तरीके से गंदे कार्य करने शुरू कर देता है। और जिस भी व्यक्ति के शरीर में दैविक शक्ति का वास होता है तो वह व्यक्ति पवित्र रहना पसंद करता है। क्योंकि जैसा किसी भी दैविक शक्ति का जो व्यवहार है, उसका रहन सहन है, वो उसी तरीके से अपने अंदर भी उसके गुण अपने अंदर उसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं और वह उसी तरीके से बर्ताव करना शुरू कर देता है। जब भी आप पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, साधना करते हैं, भोग प्रसाद अपने देवी देवता को लगाते हैं, तो जो सकारात्मक जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो सकारात्मक ऊर्जा एक शक्ति के रूप में उत्पन्न होती है। और वो सकारात्मक जो शक्ति है वो आपके आज्ञा चक्र पर बैठती हैं और आज्ञा चक्र पर बैठकर आपके जो अंदर के मन है उसको शुद्ध करने का काम करती हैं। आपको उबासी आनी शुरू हो जाती है, आपको आंसू आने शुरू हो जाते हैं। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं आपके अंदर भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। आप दूसरों के प्रति आप करुणामयी हो जाते हैं, आप दयालु हो जाते हैं। आप स्वयं साफ सुथरे रहना पसंद कर देते हैं। आपको तामसिक चीज़ों से आपको परहेज हो जाते हैं। आप हमेशा सात्विक भोजन ही ग्रहण करना पसंद करते हैं। फिर आपको जीव जंतुओं से बहुत ज़्यादा प्यार होने लगता है। तो नकारात्मक ऊर्जा का जो शरीर में होना है वो आपके हाथों से भी बयां करता है।
ठीक है। और आपने बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा, वो हाथ सूंघते बता देते हैं कि इसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा है या सकारात्मक ऊर्जा है। अब नकारात्मक में तो आपने सुन लिया कि नकारात्मक ऊर्जा जब भी अगर शरीर में होगी तो हाथ से दुर्गंध आएगी, मांस जलते हुए की जो बदबू है वो आएगी हाथ के अंदर से। परंतु अगर उसके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा है तो हाथ से खुशबू आएगी, गुलाब के फूल की, चमेली के तेल की, एक ऐसी खुशबू जो आपको मनमोहक कर देगी। और ये खुशबू तभी आती है जब शरीर के अंदर दैविक शक्ति का वास हो। और इस दुर्गंध और सुगंध को सिर्फ जो भगत लोग होते हैं वही पहचान सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई लोग नहीं पहचान सकता। या तो उसको अनुभव हो, आम व्यक्ति अगर कोई भी है, या तो उसको अनुभव हो, वो किसी भगत के पास रहा हो, उसने ये चीज़ें देखी हो, उसने अनुभव लिया हो, तब वो पहचान सकता है। अन्यथा आम इंसान इन चीज़ों को इस तरीके से नहीं पहचान सकता। जो भी भगत माता काली के, गुरु गोरखनाथ जी के, 10 महाविद्याओं के जो भगत होते हैं, पुजारी होते हैं, वो इस तरीके से हाथ सूंघ कर देखने में या हाथ को पकड़ कर देखने में ही बहुत ज़्यादा निपुण होते हैं। गुरु गोरखनाथ जी की जो पूजा करने वाले होते हैं, जो गुरु गोरखनाथ जी का धुना चेतन करते हैं, धुने की सेवा करते हैं, उन लोगों के अंदर एक अलग ही चमत्कारिक शक्ति का वास होना शुरू हो जाता है, जो अलग अलग तरीके से सामने वाले व्यक्ति के अंदर उसके गुण अवगुण, उसके अंदर क्या दोष है, क्या उसके अंदर अच्छाई है, क्या नेगेटिविटी है, क्या पॉजिटिविटी है, ये सब देखने में वो सक्षम होते हैं। क्योंकि धुने पे समस्त शक्तियाँ वास करती है। और जिसने धुने को पूज लिया उसने ये मान लो साक्षात भोलेनाथ को पूज लिया। धुना एक ऐसा मात्र रास्ता है आपको भक्ताई लाइन में आगे पहुंचाने का, आपको अपनी सिद्धियां प्राप्त कराने का, आपको अपनी शक्तियां अर्जित कराने का एक ऐसा माध्यम है कि इसके सहारे आप बहुत बड़ी बड़ी विद्या आप सीख सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अंत में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण थी आपके लिए, और मैं आशा करता हूँ आपने पूरी सुना होगा। आपको भी पता होना चाहिए कि हाथ देखकर या हाथ सूंघकर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति के शरीर में पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है। तो मैं आशा करता हूँ कि दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और भी लोगों तक शेयर करें। बाकी हम